श्री महाराज जी विराज रहे हैं। श्री हाँ भंडारी बाबा जी को सुनावे और श्री ज्ञानी जी महाराज ये बड़े अच्छे वक्ता हैं, खूब बढ़िया सुंदर वक्तमाल की कथा कहते हैं। और गजब की बात, कभी बागेश्वर वाले महाराज जी को कुछ थोड़ा सा हास्य विनोद करना हो और कभी अपना मन लगाना हो तो ज्ञानी जी महाराज को बुला लेते हैं और खूब 2-2, 3-3 घंटा खूब परस्पर चर्चा होती है। आनंद, हम साथ में थे इनके, खूब आनंद रहा। महाराज जी इधर से कुछ विनोद की वार्ता सुनावे, कुछ ये सुनाए, तो बड़ा रस बन रहा था। कल हम प्रयास करेंगे थोड़ा उपचार करके कथा को और सुंदर भाव से कह पाए। अब आगे की कथा को हमारे श्री ज्ञानी जी संभालें, ऐसी हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। एक माइक भैया इधर दे दो, जब तक 2 मिनट कीर्तन हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। वहीं से बैठे ना। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पहली बार हमारे जीवन काल में ऐसा हुआ है कि कंठ की स्थिति ऐसी बन गई, नहीं तो खूब चकाचक रहता है, कभी कोई दिक्कत रहती नहीं, लेकिन मौसम के परिवर्तन के कारण ऐसा बन रहा है। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आगे के 2 दिन वो बढ़िया सुंदर महाराज जी ने सुंदर ये हमको वैदिक गोति वेद लक्षणम गौ माता का पंचगव्यामृत है ना महाराज जी, गौमूत्र के महाराज, अच्छा तो वो दिया है। अब इसको पावेंगे, हमको निश्चित पूरा विश्वास है गला ठीक हो जाएगा। कल की कथा में हम सुनाना चाहते हैं, गौ माता की कृपा रही तो गैया किस प्रकार से भक्तों के संतों के जीवन में काम आई और भगवत प्राप्ति कैसे कराई, और कैसे गैया के माध्यम से ही कितने कितने श्री विग्रह आज विराजमान है भारतवर्ष में, गैया के कारण प्रकट हुए। गैया की उपयोगिता क्या है, भक्तमाल में गैया के प्रति संतों का भाव, भक्तों का भाव क्या रहा, और गैया ने कैसे संतों की निभाई, ये सब चर्चा कल करेंगे। परसों हमारा ऐसा भाव है ठाकुर जी की गौचारण लीला सुनावेंगे, बड़ी अद्भुत लीला। ठाकुर जी कि राज्य की तलेटी में गौचारण कर रहे हैं तो कैसे गैयाओं के संग में वो आनंद कर रहे हैं, इसकी चर्चा परसों की कथा में करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना, आज हमारे गले के कारण आप ऐसा मत समझ लेना कल से कथा में नहीं आएंगे, आना, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, ठीक है। और आज श्री ज्ञानी जी महाराज की वाणी सब ठाकुर जी सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा लीला करिए चाहूंगा। और फिर पूज्य महाराज जी 2-2 मिनट चाहे आप सब आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना। पहले ज्ञानी जी, बोलो ज्ञानी जी महाराज की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री पूज्या गो माता की जय हो। पूज्य श्री पूज्य महाराज जी की जय। जय श्री राधे
थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, फिर आपको सुना। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, गोविंद गोविंद, जो राधा कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की। जय। देखो भाई, आप लोग ऐसे बैठे जैसे कोई कमरे की बैठक में बैठे हो आराम से। भाई ये बात सही है कि कथा में यदि सो भी जाएं तब भी काम बन जाएगा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम आके सो ही जाएं। अभी महाराज जी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, इनका नाम भी बहुत अच्छा है, श्री नवनीत भैया जी। ये संतों के हृदय हैं। नवनीत आप जानते किसको कहते हैं? नवनीत कहते हैं माखन को। और भगवान को अत्यंत प्रिय क्या था? भगवान को अत्यंत प्रिय था माखन। अर्थात ये भगवान के भी प्रिय हैं और संतों के तो प्रिय है ही हैं। संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों के हृदय ही हैं। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर संतों के हृदय को जो नवनीत होता है, संतों के हृदय नवनीत पिघल जाता है। कहते नवनीत तो जो है दूसरे के दुख से पिघलता है, अपने ताप दिया जाए तो पिघल जाता है, लेकिन संत होते हैं वो दूसरों के दुख देखकर ही पिघल जाते हैं। तो नवनीत जी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। आज इनका थोड़ा भगवान की कृपा से गला उतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए चाहे ये कह लो कि हमको ऐसा सुअवसर दे रहे हैं, भगवान की जैसी इच्छा। हमारे पूज्य श्री भंडारी जी महाराज जी भी बैठे हैं,
बहुत सुंदर भागवत की भक्तमाल की कथा कहते हैं। और महाराज जी की अभी कथा उत्तर काशी में महाराज जी की कथा है। तो पितृपक्ष में उत्तर काशी में कथा है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। महाराज जी को जाना भी है अभी उत्तर काशी, वहाँ से बार बार फोन आ रहा है, व्यवस्था करनी है और भी जो है काम है। तो पितृपक्ष में महाराज जी की उत्तर काशी में गंगा जी की गोद में बैठ के कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महाराज जी इतना सुंदर स्थान है उत्तर काशी में, आप जाएंगे बिल्कुल गंगा जी के किनारे, और जगह की कोई बाध्यता नहीं है। भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से खूब लंबी चौड़ी जगह है, लगभग आधा किलोमीटर लंबे चले जाओ, आधा किलोमीटर चौड़े, खूब लंबा चौड़ा स्थान है। और गंगा जी की गोद में बैठ के खूब सुंदर ढंग से कथा करें, जैसे ध्रुव जी महाराज ने बैठ के खूब तपस्या की ना गंगा जी के किनारे, ऐसी बिल्कुल गंगा जी का सानिध्य होगा। और पितृपक्ष में प्राय ऐसा बताया गया, भागवत जी में आया है, प्रेत पीड़ा विनाशनी, भागवत की कथा है वो प्रेत पीड़ा विनाशनी, इसीलिए मुख्य रूप से कहा गया है। तो महाराज जी भी बहुत सुंदर कथा करते हैं, और पूज्य महाराज जी का तो वक्तव्य बहुत सुंदर रहता ही है, आप सब लोग श्रवण करते ही हैं। तो मुख्य बात पर आते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अपने को गौ सेवा करना चाहिए। गौ सेवा क्यों करना चाहिए? हमारे महाराज जी कहते हैं कि पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं, 7 स्तंभ अर्थात 7 खंबे हैं, उनके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। और 1 नंबर पे आती है गो माता। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धै दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धै दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। अर्थात सबसे प्रथम नंबर पे आती है गो माता। गाय की सेवा करें, ये पृथ्वी का स्तंभ है। महाराज गाय ही नहीं रहेगी तो गोभिर विप्रैश्य, ब्राह्मण देवता कहाँ से अपना यजन करेंगे? जब ब्राह्मण देवता यजन नहीं कर पाएंगे तो वेद पाठ कैसे होगा? और वेदों में किसकी महिमा है? विप्रधेनु संत लीन मनोज अवतार, अर्थात वेद पाठन उसी से यजन होगे। और पर्जन्यात, यज्ञ के बाद वर्षा होती है। परस्परम भावयंता श्रेय परमवाप्स्यता, गीता जी में आया है। ब्राह्मण देवता यजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। देखो देवता दोनों ही हैं, एक पृथ्वी के देवता हैं, एक स्वर्ग के देवता हैं। पृथ्वी के देवता स्वर्ग की देवताओं की पूजन कराते हैं, और स्वर्ग के देवता पृथ्वी के देवताओं के द्वारा जो यजन होता है तो उनकी सहायता करते, वर्षा करते, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। तो परस्परम भावयंता कहते हैं। पृथ्वी के देवता को क्या कहा है? यहाँ ब्राह्मणों को क्या देवता ही कहते हैं, भूस्वर, अर्थात जो भू अर्थात पृथ्वी के देवता हैं। और पृथ्वी के देवता किन कारणों से हैं? बोले विप्र देवताओं के अंदर क्या मंत्र शक्ति होती है, और उन मंत्र शक्तियों के द्वारा वो देवताओं को पृथ्वी पर बुला लेते हैं। ऐसी ऐसी दिव्य आजकल भी ऐसे यजन होते हैं जिनमें देवता प्रत्यक्ष आते हैं, अग्निदेव आते हैं। तो परस्पर होना चाहिए। अब यदि अपने गौ माता का दिव्य जो गोमूत्र है, अभी देख लो आपने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा होगा, अभी तत्काल में आपने चमत्कार देखा गौ माता का। हमारे भैया जी श्री नवनीत जी का आप पहले गला देख रहे होंगे, और जैसे ही गो तीर्थ का पान किया और आप लोगों ने देखा, तुरंत गले में असर आया नहीं आया? बताइए भाई, आया कि नहीं आया? तुरंत एकदम नवनीत भैया जी का गला खुल गया। ये तो प्रत्यक्ष चमत्कार है। तो गौ माता में इतनी पवित्रता है, इतनी दिव्यता है। और अब गौ माता के द्वारा अपने
किसी कार्य को करते हैं, मन में उसका उनका चरणामृत लेते हैं तो महाराज पवित्रता आती है। और उन पवित्रता आने से अपना अंतःकरण पवित्र होता है महाराज जी। और भगवत प्राप्ति की बात शुद्ध अंतःकरण में आती है। और शुद्ध अंतःकरण हो कैसे? गौ माता को सबसे पवित्र माना गया है। आप लोगों ने खूब चरित्र सुने होंगे, भगवान के भी चरित्र सुने। भगवान मनुष्य रूप से आए, आपने सुना होगा ऋषभ देव जी आए। ऋषभ देव जी साक्षात भगवान के ही अवतार थे। बड़े बड़े महात्माओं के चरित्र सुने, बड़े बड़े ऋषियों के, मुनियों के। अभी भक्तमाल कथा आप श्रवण करेंगे, इनमें भक्तों के ही चरित्र आएंगे। तो भक्तों के चरित्रों में ही आपने सुना होगा, जो भक्तों के चरित्र हैं, संत महात्मा अत्यंत पवित्र होते हैं। ऋषभ देव जी के चरित्र में आता है कि महाराज वो मल त्याग करते थे तो 12 कोस तक उसकी सुगंध आती, भागवत जी में आया। लेकिन सुगंध आने के बावजूद भी कहीं भी ये वर्णन नहीं आया कि संतों की तो छोड़ो, भगवान के बारे में ऐसा नहीं आया कि भगवान का मल लेके कहीं लीप दिया जाए तो जगह पवित्र हो जाए। भाई आपने सुना कहीं या संतों का मल लेके कहीं लीप दिया जाए वो जगह पवित्र हो जाए, या भगवान का जो है मूत्र पी लिया जाए तो अंतःकरण पवित्र हो जाए? गौ माता इतनी पवित्र होती हैं कि गौ माता का गोमूत्र पी लें, अपने गौ माता का पंचगव्य पी लें तो अपना हृदय जो है अंतःकरण अत्यंत शुद्ध पवित्र हो जाता है। और जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष ये सारे अंतःकरण में बने रहेंगे। ये बने रहेंगे तो महाराज कितनी भक्ति कर लो, चित्त में अभिमान रहेगा कि हम इतना भजन करते हैं, इतनी माला नाम जप करते हैं, इतनी गौ सेवा करते हैं, और भगवान को अभिमान जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। मलुकदास जी एक दोहे में कहते हैं, जाके जिए अभिमान है ताकि तोरत छाती। जिसके हृदय में अभिमान होता है भगवान उसको अभिमान सहन नहीं करते। तो अपने को पवित्र होने के लिए क्या करना चाहिए? गौ माता की सेवा। इससे क्या रहेगा? आपने भागवत जी में चरित्र सुना होगा, महाराज जी समय कम है ना तो पूरा चरित्र सुनाते। कहीं चित्रकेतु की कथा में आपने सुना है, चित्रकेतु जी ने भजन खूब किया, महाराज विमान भी मिल गया। विमान मिलने के बाद भी जो है उसके चित्त में अभिमान रहा और भोले बाबा और शंकर पार्वती जी का अपमान कर दिया। कथा आप लोग सब सुनते हैं। तो उसका कारण क्या क्या कि संतों का संग नहीं किया था, इसलिए अंतःकरण में अभिमान था। अभिमान केवल एक ही वस्तु का होना चाहिए। कौन सा अभिमान? वैसे अभिमान तो नरक में ले जाने वाला है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंत, एन परिहर रघुवीर ही भजो भजई जी संत। एक ही वस्तु का अभिमान होना चाहिए। वो अभिमान कौन सा? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं तो भगवान का सेवक हूं और भगवान हमारे स्वामी हैं। यदि इस वस्तु का अभिमान रहे तो महाराज तब तो भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। एक बहुत सुंदर चरित्र याद आ रहा है आपको, चलो सुनाई देते हैं, कोई बात नहीं, जाना है। हमारे महाराज जी एक चरित्र सुनाते थे श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी के एक भक्त थे, भगवान की बड़ी भक्तमाल चल रही है तो एक भक्त का चरित्र होना ही चाहिए। तो बड़ी लाड़ प्रेम से सेवा करते थे भगवान की। भगवान की सेवा करते थे नित्य प्रति। भगवान को सुंदर सुंदर पुष्पों की माला अपने हाथ से पहना के, कभी गुलाब की, कभी कमल की, कभी मोगरा, चंपा, चमेली, सारे पुष्पों की माला पहनाते थे। एक दिन महाराज वो यमुना जी के किनारे आए, यमुना जी स्नान करने के लिए। तो उन्होंने देखा एक माली बहुत सुंदर डलिए में जो गुलाब के फूल रखे हुए हैं, सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्प हैं। भक्त के मन में आई कि देखो कितने सुंदर पुष्प हैं, यदि इनकी सुंदर माला बना के ठाकुर जी के गले में पहनाई जाए तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। ऐसा मन में भाव आया।
सोचा चलो ये माला खरीद लेते हैं और भगवान के लिए सुंदर पुष्प बनाए, सुंदर माला बनाएंगे। गया माली के पास, डलिया वाले से पूछा कि भाई ये कितने की डलिया है, बड़े सुंदर पुष्प हैं। तो माली ने बताया कि भाई 25 पैसे की डलिया है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये 25 पैसे आप रखो और हम बस यमुना जी में स्नान करके अभी आते हैं। यमुना जी में स्नान करके संध्या वंदन करके जब तक आप रखो मैं आके आपसे ले लूंगा। पैसा देके भक्तराज जो है चले गए यमुना जी स्नान करने। अब इतने में थोड़ी देर बाद, बात बहुत पुरानी, उस समय अकबर का राज्यकाल था। अकबर का कोई गुलाम आया, अकबर को भी गुलाब के पुष्प बहुत अधिक पसंद थे। तो उसने देखा कि कितने सुंदर पुष्प हैं, यदि हम ये पुष्प अकबर के लिए ले जाएं तो महाराज हमारे बादशाह बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब महाराज आया, माली से कहा कि भाई ये पुष्प की डलिया हमको दे दो। तो माली ने कहा प्रभु क्षमा करें, ये डलिया बिक चुकी है, इसके मोल लग गए। बोले कितने मोल लगे? बोले इसके 25 पैसे। इतने में भक्तराज आ गए। भक्तराज को देखा, उनको भक्त को, तो भक्त तो सदा अकिंचन ही रहते हैं, सामान्य से कपड़े पहने हुए था। बोले ये आ गए, इन्होंने ये डलिया खरीद ली। जैसे ही अकबर के गुलाम ने देखा कि ये सामान्य सा तुच्छ व्यक्ति, कोई विशेष पहनाव नहीं है, देखने में बहुत गरीब लग रहा है, तो वह माली से बोला कि भाई देखो इन्होंने 25 पैसे की डलिया खरीदी, हम आपको 50 पैसे देंगे। माली के मन में भी लोभ आ गया, सोचा बढ़िया बात है, हमारी दुगने पैसे में डलिया जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो बोले कोई बात नहीं, चलो अब कोई बात नहीं। बोले भक्तराज कोई बात नहीं, ये दे रहे हैं, इनको दिए। बोले ऐसे कैसे दे देते हो? बोले ये कौन है? तो महाराज उसके अंदर तो जो बड़े लोग होते ना, उनको उतना अभिमान नहीं होता है। बड़े लोगों के जो नौकर होते ना महाराज, उनको बहुत अभिमान होता है। तो उसके अंदर इतना अभिमान आया। बोले अरे आप हमको जानते नहीं, हम कौन है? बोले कौन हो? बोले एक मुगलिया सल्तनत का बादशाह है, जनापना है, मैं अकबर का गुलाम हूं। अब महाराज भक्त का भी अभिमान टकरा गया। भक्त ने कहा तुम हमको जानते नहीं, मैं कौन हूं? बोले कौन हो तुम? तो भक्तराज बोले अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधार जगन नियंता आदि शक्ति जिनके रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे में परमात्मा का गुलाम हूं। महाराज दोनों में टकराव हो गया। वो भक्त बोला कि भाई तुम इसके 50 पैसे देते हो तो मैं इसका 1 रुपया देता हूं, लेकिन डलिया मैं ही लूंगा, भगवान को सुंदर पुष्प पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगा। अब महाराज उसके मन में भी आई कि भाई मैं कोई सामान्य थोड़ी। उसने कहा तुम 1 रुपया देते हो, मैं इस पुष्पों की डलिया का 2 रुपया देता हूं। ले अच्छा, दोनों का देखिए अभिमान टकराया। एक तो महाराज हाड़ मांस चमड़ी देह को मानने वाला अकबर, एक तो महाराज उसका गुलाम, और जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं, जिनके लिए करोड़ों बादशाह है, उनकी चरणों के धूल के बराबर नहीं है, ऐसे भगवान के भक्त, उनका अभिमान। अब आप देखेंगे कौन जीतता है। तो अकबर के गुलाम ने जैसे कहा कि मैं इसके 2 रुपए दूंगा, भगवान का भक्त बोला कि हमको सामान्य समझते हो, मैं अखंड ब्रह्मांड नायक उनका गुलाम हूं, तुम 2 रुपए देते हो, मैं 5 रुपए दूंगा। अकबर का गुलाम बोला तुम 5 रुपए दोगे तो मैं 10 रुपए में देके पुष्पों की डलिया खरीद लूंगा। दोनों में टकराव हो गया। बोले तुम 10 दोगे, हम इसके 20 रुपए देंगे। भक्तराज बोले। अब अकबर का गुलाम बोले तुम 20 दोगे, मैं 25 रुपए दूंगा, लेकिन डलिया मैं ही लूंगा। अकबर को अत्यंत पुष्प पसंद है और मैं उनके लिए ले जाऊंगा तो बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान के भक्त ने सोचा कि भाई यदि ये सामान्य अकबर प्रसन्न होगा तो क्या देगा? वाह ही देगा। और मान लो हमारे भक्त, यदि हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान हमको क्या देंगे?
बोले जो किसी को प्राप्त नहीं होता भगवान किसी को जल्दी देते नहीं, क्या अपना दिव्य प्रेम देंगे। भक्त ने क्या कहा, बोले तुम यदि इसके 25 रुपए देते हो तो मैं इसके 50 रुपए देता हूं। अब भक्तराज तो बड़े प्रसन्न थे, हृदय में बड़ा आनंद था, कोई बात नहीं डलिया मैं ही लूंगा। अब अकबर का गुलाम, उसको भी थोड़ा लगा कि भाई ये सामान्य था फटीचर आदमी, कपड़े भी फटे हुए पहने हुए, भगवान के भक्त प्राय अकिंचन होते हैं, सामान्य दिखने वाला व्यक्ति 50 रुपए दे रहा है तो क्यों ना मैं इसके 75 रुपए दे दूं। बोले तुम इसके 50 रुपए देते हो तो मैं इसके 75 रुपए दूंगा, लेकिन डलिया आज मैं अकबर के ही लिए ले जाऊंगा और उनके लिए डलिया ले जाकर मैं उनका पक्का गुलाम बन के सिद्ध करके दिखाऊंगा। अब भक्त का भी अभिमान टकरा गया, बोले तुम इसके 75 रुपए दोगे तो मैं इसके पूरे 100 रुपए दूंगा। और महाराज जैसे 100 रुपए की बात कही, अब अकबर का गुलाम घबरा गया, उसके मन में आई कि यदि महाराज मैं ये डलिया ले जाता हूं तो अकबर हमको शहबाशी नहीं देगा, क्या कहेगा, भैया 25 पैसे की वस्तु, तुम मूर्ख थे, तुम्हारे इतनी बुद्धि नहीं थी, 25 पैसे की वस्तु तुम 100 रुपए में खरीद के लाए, वो हमें इनाम तो नहीं देगा और हमको महाराज दंडित करेगा। तो बड़े प्रेम से आराम से वो खिसक गया, डलिया नहीं खरीदी। इधर भक्तराज बोले ठीक है कोई बात नहीं, वो चला गया, अब ये डलिया हमको दे दो, पैसे तो आपके पास जमा है ही। बोले अब माली भी बोला नहीं महाराज, जो बोली लगी हम तो उसी में देंगे, हम देंगे तो 100 रुपए में ही देंगे, ना तो भली यमुना जी में बहा देंगे, लेकिन 100 रुपए से महाराज एक पैसा भी कम नहीं करेंगे। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने भगवान के लिए ये भी कर सकते हैं। महाराज घर के जितने सोना चांदी जो भी जमीन जायदाद थी सब गिरवी रख दिया और भगवान के लिए वो पुष्पों की डलिया लेकर गए और महाराज घर में ले गए, बड़े सुंदर प्रेम से भाव के साथ कि भगवान कितने दयालु हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा की, आज भगवान ने देखो हमारी बात रख ली, हमारी इज्जत रख ली और ऐसे सुंदर सुंदर मन में भावना करते हुए पुष्पों की माला बनाई, बड़ी सुंदर पुष्पों की माला बनाई, उधर श्रीनाथ जी के पुजारी को दी कि लीजिए भगवान को माला पहना दीजिए। जैसी पुजारी जी को माला दी और पुजारी जी ने महाराज भगवान को माला धारण कराई और भगवान का जो है मस्तक महाराज झुक गया। क्यों झुक गया भगवान का मस्तक? भगवान ने विचार किया देखो आज भक्त हमारे लिए संपूर्ण समर्पित हो गया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो हम कम से कम अपना मस्तक ही भगवान भक्त के चरणों में झुका दूं। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। कथा बहुत लंबी है, फिर बाद में भगवान स्वयं अपने पुजारी जी को कहते, जैसे अभी आपने कथा में श्रवण किया कि पुजारी जी के द्वारा कहलवाया कि श्री रैदास भगत की गाथा वही कथा कहो आगे ना था, अब आगे कहो। तो ऐसी पहले पुजारी जी के द्वारा कहलवाया कि भाई इन्होंने संपूर्ण समर्पित कर दिया, फिर भगवान ने स्वयं कहा कि हमारे भक्तराज हैं, हमारे भक्त हैं, इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दांव पर लगा दी, इसलिए इनकी संपत्ति का जो है जितना भी हो बाद में उनको भगवान के कहने पर पूरा वापस हो गया। समय कम है इसलिए आपको संक्षेप में कथा सुनाते हैं। अच्छा, तो महाराज जी को कहीं निकलना भी है, थोड़ी देर महाराज जी आप भी सुना दें। तो इस प्रकार जो है कथा प्रसंग में हम आपको कह रहे थे कि भाई अभिमान कैसे जाएगा। अभिमान जाएगा गौ माता के दिव्य गव्यों को यदि हम पान करेंगे और गौ माता का जो है गोमूत्र अर्घ पान करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, तो हमारे द्वारा जितना भी भजन होगा, साधन होगा और संत महात्मा जो बात कहेंगे वो बात हृदय में टिकेगी, क्योंकि चंचल पात्र में कोई वस्तु टिकती नहीं है। और यदि हमारा हृदय चंचल होगा तो भली खूब सत्संग कर लो, खूब कीर्तन कर लो, लेकिन ये व्यर्थ तो नहीं जाएगा।
आप सोचो व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। एक बार परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज हम भजन करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, और ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा ही है कि भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कि भाव से कुभाव से कैसे ही भगवान का नाम जपें तो मंगल होगा। तो स्वामी जी महाराज से ये प्रश्न किया कि महाराज भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, हम तो दिन रात नाम जप करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई नाम जप व्यर्थ तो नहीं जाता है, मंगल होगा, लेकिन सादर सुमरन जे नर करई भव बारिद गोपद ये उतरई। सादर अर्थात प्रेम पूर्वक भगवान का नाम सुमरण करेंगे, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। और ये प्रेम कब उत्पन्न होगा, जब अपने गौ माता की सेवा करेंगे, गोमूत्र का पान करेंगे और नित्य प्रति गव्यों का पान करेंगे, तब संतों की जो वाणी है उनका अपना श्रवण करेंगे तो हृदय में ठहरेगी। संतों की बात माने से लौकिक नहीं पारलौकिक भी लाभ होता है। यदि अपने लौकिक बात माने तो लौकिक लाभ होगा, और पारलौकिक बात माने तो पारलौकिक लाभ होगा। एक बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाते थे, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वो कहते थे महाराज एक कुम्हार था, कुम्हार, और एक धोबी था। धोबी था, एक कुम्हार था, दोनों में आपस में बैर था, विरोध था, एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते थे। तो एक बार एक संत आए कुम्हार के यहाँ, तो उनसे कहा कि भाई देखो हम आए हैं, संत कहीं जाते हैं तो देखो अपने संतों को क्या देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करा देंगे, प्रसाद पवा देंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो एक लिफाफा प्रदान कर देंगे। लेकिन संत क्या देते हैं, संत भगवान का दिव्य नाम, भगवान नाम अपने को दान करते हैं, जो एक नाम के द्वारा भगवान की गोद प्रदान करा सके। आपने कथा श्रवण की होगी, अब हम पूरी कथा नहीं सुनाएंगे क्योंकि कथा से कथाएं निकलती रहती हैं। तो ऐसा भगवान का दिव्य नाम दान करते हैं। तो एक बार संत पधारे, संतों ने कहा कि भाई देखो हम आए हैं और आपके यहाँ प्रसाद पाया, वो आपका तो कल्याण करेंगे ही, तो आपको हमारी बात माननी होगी। उसने सोचा कि भाई बात तो मान लेंगे, लेकिन पता नहीं संत प्रायः भजन के लिए कहते हैं, बोले महाराज हमारे पास समय बहुत कम है, हम बात तो मान लेंगे लेकिन हमसे आप भजन के लिए मत कहना। बोले ठीक है, भजन के लिए नहीं कहेंगे। बोले तुम ऐसा क्या करना, कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय दे देना, एक हनुमान चालीसा पाठ कर लिया करो। बोले महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बोले कोई बात नहीं, आप 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेना, जय गो माता जय गोपाल भक्त बतल प्रभु दीन दयाल, ऐसा कीर्तन कर लेंगे। बोले महाराज हमसे कीर्तन भी नहीं होगा। बोले अच्छा कुछ नहीं तो तुम बैठ के एक माला जप कर लेना, केवल एक माला जप कर लेना, सीताराम 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 सीताराम। बोले महाराज ये भी नहीं होगा। तो बोले तुम क्या कर सकते हो। बोले महाराज केवल भगवान का भजन छोड़ के और कुछ भी करवा लो कुछ भी करवा लो। बोले अच्छा। तो संत ने कहा, संत ने ऐसी विनोद में कहा कि कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे बगल में ये धोबी है, हमारे कहने से इसका मुंह देख लेना, सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया करो केवल। अब उनका दोनों का बैर विरोध था आपस में। बोले महाराज ये तो हम कर ही नहीं सकते। बोले देखो तुमसे भगवान के भजन के लिए क्या कहा, तुम वो भी नहीं कर सकते। बोले इतना छोटा सा काम है। बोले ठीक है महाराज आपकी आज्ञा है, हम उसके घर तो नहीं आएंगे, हम अपनी छत से ही उसका मुंह देख लिया करेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब रोज सुबह उठता महाराज, अपने छत पर चढ़ता और छत से ही देख लेता और अपने काम में लग जाता। एक दिन उसको सुबह सुबह कहीं जाना था जल्दी, सुबह उठा महाराज 5 बजे और छत पर चढ़ा, देकर
आंगन में धोबी दिखाई नहीं दे। देखा, सोचा कि भाई आज हमको कहीं जाना है और आज ही ये दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया? तुरंत उतर के आया नीचे। अब उसको चटपटी लगे, बार बार ऊपर चढ़े, बार बार नीचे उतरे। बोले आज पता नहीं कहाँ मर गया, बोले आज नहीं दिखाई दे रहा, आज ही काम है हमारी, आज ही चला गया। क्या करें महाराज? उसके घर में गया, कभी जाता नहीं था। कुंडी खटखटाई, अरे देवी कहाँ गए तुम्हारे परमेश्वर? तो देवी ने बताया कि भाई क्या काम है? बोले नहीं काम नहीं, बस उनका मुंह देखना है। अब धोबिन ने भी सोचा कि भाई हमारे पति परमेश्वर इतने सौभाग्यशाली हैं कि कभी तो ये मुंह नहीं देखता और आज मुंह देखने के लिए कह रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं। बोले आज मिट्टी लेने के लिए गए। बोले कहाँ गए? बता दिया। बोले उधर उधर जो है खड्डा है, मिट्टी है, कच्चा है, पूरब दिशा की ओर गए, चले जाओ। अब कुमार ने सोचा कि भाई चलो, संत ने एक बात कही, कम से कम एक ही बात। अच्छा एक बात है, लेकिन वो मानता था बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ा विश्वास था कि भाई संत ने कहा है तो मान लेते हैं। अब उसने सोचा कि भाई आज का नियम है, क्यों खंडित हो, आज भी मान के जाते हैं। गया महाराज, देखा तो धोबी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब वो खोदते खोदते, आपने देखा होगा जब मिट्टी खोदते हैं ना, तो खोदते खोदते नीचे सुरंग सी बन जाती है, उसमें बैठ के वो खोद रहा था मिट्टी खोदते खोदते नीचे चला गया। नीचे चला गया, उसको नीचे क्या हुआ महाराज, एक सुंदर अतरपियों से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। और जैसे ही घड़ा मिला, और उसने देखा कोई देख ना ले, तो थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा। जैसे ही ऊपर उठ के देखा, और महाराज उधर से वो कुमार था, उसने देख लिया। अब उसने तो सोचा कि भाई कोई देख तो नहीं रहा, इसलिए ऊपर उठ के थोड़ा सा देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने देख तो नहीं लिया। इधर से उसने देख लिया। जैसे ही कुमार ने उसने देखा धोबी को, अब मत बोले मैंने तो देख लिया, बस मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे महाराज जाने लगा। अब इसने सोचा कि भाई इसने तो देख ही लिया, किसी से कह देगा। बोले अरे कोई बात नहीं, बोले आधा तेरा आधा मेरा, बोले देख लिया किसी से कहना मत। अब उसको तो कुछ पता ही नहीं था क्या बात है। बोले देख लिया, बोले कोई बात नहीं, आधा तेरा आधा मेरा। अब उसने विचार किया कि भाई क्या आधा तेरा आधा मेरा। उसने कहा चलो चल कर देखें। पास में गया तो देखा महाराज अतरपियों का घड़ा भरा हुआ था। तो आधा कुमार को दे दिया, आधा धोबी ने ले लिया। अब जब कुमार आया घर पे, तो विचार किया कि भाई देखो एक संत ने कहा था, क्या कहा था कि रोज इस धोबी का मुंह देख लेना। संत ने कहा था कि इस धोबी का मुंह देख लेना, और मैंने संतों के कहे अनुसार उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया और एक धोबी का मुंह देखा। लौकिक बात मानी हमने संतों की, तो हमको लौकिक उन्नति हुई। यदि काश हम पारलौकिक बात मानते तो पारलौकिक उन्नति होती। इसलिए संत कहते, भगवान संत कहें हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताही, हाय रुपया होय रुपया, आग लगी सब जग माही। इसलिए संत भगवान यदि कहते हैं, पूज्य महाराज जी का सुबह आप लोगों को तो पता ही होगा 9 बजे सत्संग होता है महाराज जी का। संतों की जो बात कहते हैं उनका श्रवण करें और अनुसरण करें। पारलौकिक बात मानेंगे तो पारलौकिक उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूज्य महाराज जी।